हाँ, मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ। रिग्रेशन टेस्टिंग क्या थी, कुछ लोग अभी ज्वाइन किया तो, उसमें हम लोग का ये होता है, रिग्रेशन टेस्टिंग में आप लोग का ये होता है कि आप लोगों को रिग्रेशन टेस्टिंग में हम लोग किसी अगर जगह पे हम लोग कोई एक स्टोन फेंकते हैं पानी में, ठहरे हुए पानी में, तो क्या होता है, पानी केवल उस जगह पे डिस्टरबेंस ना करके क्रिएट करके उसका इफेक्ट और भी जगह पे हमको मिलता है। और जिसको हम लोग फिजिक्स में हम लोग रिपेल इफेक्ट कहते हैं कि हम लोग डिस्टरबेंस कॉज्ड एट वन प्लेस प्रोसीड इन टू अ वाइड रेंज, इसको हम लोग कहते हैं। इसी तरह से टेस्टिंग में भी जब क्या होता है, जब सॉफ्टवेयर कोड्स में आप लोग कभी कभी अपने जिस पॉइंट पे आपका एरर है वहां पे आप लोग जब एडजस्टमेंट करेक्शन करते हैं, तो इट हैपेंस दैट कि उस जगह पे आपने करेक्शन किया और जो मॉड्यूल्स या सेगमेंट दूसरे उससे कनेक्टेड थे उनके अंदर उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, या अ काइंड ऑफ बग अराइजेज इन द अदर मॉड्यूल्स विच आर रिलेटेड विद दैट मॉड्यूल। और कह सकते हैं कि एक मॉड्यूल में आपने प्रॉब्लम फिक्स किया एंड इट क्रिएट मल्टीपल बग्स इन अदर मॉड्यूल्स। तो ऐसा क्यों होता है, इसका वजह ये होता है कि हमारे मॉड्यूल्स के बीच में हमारा कपलिंग का फीचर होता है। कई मॉड्यूल्स हम लोग वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू परफॉर्म हैव द लीस्ट कपलिंग इन बिटवीन द डिफरेंट मॉड्यूल, बट while we integrate different modules हमारा क्या होता है, उनके बीच में कुछ कपलिंग आपस में होती ही है। तो हर मॉड्यूल एक अपने एक सिस्टम में आने वाले डिफरेंट मॉड्यूल से कई क्या हो सकता है, कनेक्टेड हो सकता है। तो एक में अगर आपने बग को फिक्स किया तो वो वहां का बग तो फिक्स हो गया, लेकिन जो मॉड्यूल उससे रिलेटेड थे उनमें उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। तो इसको हम लोग कहें, अगर डेफिनेशन वाइज कहें, तो if a piece of software is modified for any reason of testing and need to be done, ensure that work as specified and that it has not negatively impacted any functionality। बट ये जरूरी नहीं है नमस्कार, तो कि आपने अगर एक जगह पे चेंज किया हो तो वो जरूरी है वो हर दूसरे मॉड्यूल जो उससे रिलेटेड है सबके ऊपर वो इफेक्ट दे। सम टाइम इट हैपेंस, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने अगर एक मॉड्यूल में कोई चेंजेस किए हैं तो वो अपने से कनेक्टेड मॉड्यूल में वो एरर ही जनरेट करेगा। सम टाइम इट हैपेंस। सो क्या होगा, अगर आपका यहाँ पे बग है तो आपको पता करना होगा कि हमारे एक जगह चेंज करने से अगर दूसरे मॉड्यूल की फंक्शनैलिटी आपको कि वहां पे कोई प्रॉब्लम तो जनरेट नहीं हुआ है, तो यू हैव मस्ट हैव टू टेस्ट द अदर मॉड्यूल्स which are related with that modules while modifying the मेन मॉड्यूल्स। जिसमें आपने मॉड्यूल चेंज किया है उससे रिलेटेड जो मॉड्यूल्स हैं उनको आपको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं रिग्रेसिव टेस्टिंग। ठीक है, तो रिग्रेसिव टेस्टिंग कहा जाता है, इट्स अ प्रैक्टिस ऑफ रनिंग एन ओल्ड टेस्ट सूट आफ्टर ईच चेंजेस ऑफ द सिस्टम। तो अगर आपने जैसे शुरुआत में जब अपना प्रोजेक्ट को आप मॉड्यूल में डिवाइड करते हैं तो यू डिजाइन डिफरेंट टेस्ट केसेस फॉर द डिफरेंट मॉड्यूल्स। तो आप एक कॉम्बिनेशन ऑफ या सेट ऑफ टेस्ट केसेस जो होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेस्ट सूट कहते हैं। जैसे आपका एक मॉड्यूल का आपने टेस्ट बनाया, एक फंक्शनैलिटी के लिए आपने टेस्ट केस बनाया, तो आपका ओवरऑल सिस्टम में देयर कुड बी मैनी फंक्शनैलिटी एंड मॉड्यूल्स। तो आपका द सीरीज ऑफ और द सेट ऑफ द टेस्ट केसेस इज कॉल्ड द टेस्ट सूट। तो हम लोग क्या करते हैं, वेन एवर वी मेक चेंजेस इन वन मॉड्यूल, व्हाट वी डू, वी रन ऑल द टेस्ट सूट केसेस, ऑल द टेस्ट केसेस फॉर द रिलेटेड मॉड्यूल्स। अब ये टर्म्स में थोड़ा ट्विस्ट है, मैं बताऊंगा कि क्या सबको टेस्ट करेंगे या कुछ सेलेक्टिव को टेस्ट करेंगे, तो ये पॉइंट पे भी मैं आऊंगा बाद में आगे। तो रिग्रेसिव टेस्टिंग में आपको माल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट फॉर assuring yourself or the customer you must have to perform regressive testing और rerun the old test suite जो आपका होगा to find out the any bug if it's occur। तो आपका हो जाता है। तो इसमें लेकिन अगर आपके मान लीजिए ये चीज बहुत आसान नहीं है कि आप जब टेस्ट केस रन, आप कुछ टेस्ट केस होते हैं या पूरा टेस्ट सूट को रन करने में इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, सो इट इज नॉट एडवाइजेबल टू रन द कंप्लीट टेस्ट सूट। मतलब जैसे कि कहा जाए कि पूरा टेस्ट सूट को रन करना उतना आसान नहीं। जैसे मान लीजिए कोई शादी में आपके यहाँ 1000 गेस्ट हैं और उन 1000 गेस्ट में अगर मान लीजिए 2-4 लोग एक्स्ट्रा आकर के, अगर मान लीजिए कह सकते हैं कि गेट क्रशर होते हैं, तो अगर वो होते हैं, अगर उसके लिए आप हर थोड़ी थोड़ी देर बाद पूरे पार्टी में घूम करके सबको आइडेंटिफाई करेंगे तो ये इट विल नॉट बी एन इजी टास्क कि आप
if there is 1,000 guests, if there are 1,000 guests, it will not look good, or it is very difficult also कि हम thousands लोग को हर 10-15 मिनट बाद रीचेक करते रहे, हर आने वाले के बाद पूरे ग्रुप को घूम जाए। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट practically possible to rerun the whole test suitcase for every minor changes, क्योंकि हम कुछ चेंज पे करते हैं तो हम इसको कुछ कुछ इंटरवल पे रन करते हैं, कुछ सेलेक्टिव प्रोसीजर में रन करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम वी सेलेक्ट ओनली दोज टेस्ट केसेस फॉर द फंक्शन दैट आर रिलेटेड विथ दैट कोड और विथ दैट मॉड्यूल। ठीक है, तो रिग्रेशन टेस्टिंग आपका क्या होता है, एक वेरिफिकेशन होता है कि सब कुछ ठीक है। तो इसमें आपका क्या होता है कि हर चेंज के बाद आप कुछ स्पेसिफाइड इंटरवल पे या कुछ उस मॉड्यूल से जो कनेक्टेड आप कंसीडर करते हैं मॉड्यूल्स हैं, उनके कुछ सेलेक्टेड टेस्ट केसेस पे रन करते हैं। यू डू नॉट री रन द होल टेस्ट सूटकेस। ठीक है, और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रिग्रेशन टेस्टिंग क्यों जरूरी है। तो ये आप लोग समझ ही रहे होंगे कि रिग्रेशन टेस्ट प्लान plays an important role in scenario where a change has been made to a previously tested software code। तो अगर आपने शुरुआत में जब टेस्टिंग करके अपना सॉफ्टवेयर रिलीज कर दिया, अब उसमें आपके कस्टमर ने कुछ रिक्वायरमेंट्स नई दे दी या आपकी कुछ नई स्पेसिफिकेशन बता दिए, तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर आप ओल्ड टेस्ट कोड्स जो थे उनको आप जब मॉडिफाई करेंगे, तो आपको एक बार पता करना पड़ेगा कि पुराना जो कोड टेस्टेड था उसमें चेंजेस करने से किन मॉड्यूल्स में चेंजेस आए और फिर उनको हम लोग कहाँ ठीक करेंगे। कई बार आप वहां पे ठीक करते हैं, जैसे आपने फर्स्ट प्लेस पे चेंजेस किए तो आपकी 4 प्लेस पे मान लीजिए एरर जनरेट हुई, आपने उन 4 को फिक्स किया तो आपकी 4 से वो 14 प्रॉब्लम 16 या 10 पे पहुंच गई, फिर 10 को फिक्स किया। तो कई बार रिग्रेसिव टेस्टिंग आपकी अनएक्सपेक्टेडली बहुत बड़ी टेस्टिंग में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस वजह से इसको थोड़ा हम एक पूरी स्ट्रेटजी और प्लानिंग के साथ करते हैं। तो इसके लिए हम लोग की कुछ स्ट्रेटजी हैं कि हम लोग कैसे करें कि हमारे रिग्रेसिव टेस्टिंग में जो भी पॉसिबल बग्स हैं वो सारे टेस्ट भी हो जाएं, और साथ ही साथ हमारा टाइम भी उतना ज़्यादा ना लगे और हम टाइम पे टेस्टिंग और अपना जो एग्जीक्यूशन है वो पैरेलली करते रहें। तो इसमें हम लोग सेलेक्टिव ही करेंगे। तो इसमें हम लोग कुछ मेथोडोलॉजीज देखेंगे, और उसमें किसी भी सॉफ्टवेयर में आप लोग टेस्ट में चेंजेस कोड में चेंज करने से आप बच नहीं सकते, क्योंकि हमेशा समय के साथ कुछ नई रिक्वायरमेंट प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर में आती ही हैं, कुछ मॉडिफिकेशन अपडेशन आपको करने ही पड़ते हैं। तो उनको बिना चेंज किए हुए आप लोग बहुत सी चीजें नहीं कर पाते हैं, तो ये मस्ट है। हाँ, अब इसमें है कि रिग्रेशन टेस्टिंग में आप लोग का क्या होता है, हम लोग सॉफ्टवेयर बग को ढूंढते हैं और उसको रिजॉल्व करते हैं। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे और क्या चीजें हैं। तो इसको हमको कॉस्ट इफेक्टिव बनाना था, जैसे कि हर बार पूरे टेस्ट सेट के इसको रन कराने में आपका बहुत कॉस्ट ज्यादा लग जाएगी, कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड ह्यूमन रिसोर्स भी आपका ज्यादा है। तो इसमें एक स्ट्रेटजी तो होती है कि हम कुछ पार्ट को ऑटोमेट कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम लोग कर देते हैं कि पहली बात तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है टेस्टिंग की, आपको पहले हमको कभी कभी अपने प्रोजेक्ट में कुछ कॉम्प्लेक्स फीचर्स ऐड करने पड़ते हैं, उसको थोड़ा एडवांस्ड बनाना पड़ता है, इसलिए हमको पुराने कोड को अपडेट करना पड़ता है। कभी कभी हमें कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड करनी पड़ती है, उसकी वजह से भी हमारे में आपको प्रॉब्लम को ठीक करना पड़ता है। तो इसमें आपको कोई हो सकता है टाइम के साथ कोई इसके अंदर आपके प्रोग्राम कोडिंग स्टोल में आपको पहले नहीं पता चला, लेकिन बाद में कोई उसमें एक बग फाइंड आउट हुआ, तो भी आपको अपने पुराने कोड को चेंज करना पड़ता है। तो आपका जब भी ये चेंज करते हैं तो आपका सिस्टम बिकम्स मोर फ्रेजाइल, मींस मोर बग प्रोन हो जाता है, ज्यादा बग से ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि चेंज करने के बाद नॉर्मली हम लोग उसकी टेस्टिंग उतने डिजाइन के सडन चेंजेस होते हैं, कुछ एब्रप्ट चेंज होते हैं, तो वो आपके कुछ स्ट्रेटजी से डिफरेंस हो सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे और प्लानिंग क्या है। तो दो तरीके हैं इसका, एक तो तरीका है हम अपने टेस्टिंग वाले पार्ट को ऑटोमेट कर दें, और ये काम किसी ह्यूमन बीइंग से ना करा करके, प्रोग्रामर से ना करा करके कुछ डिफाइंड टेस्ट सूट केसेस बना दें हम लोग, और ये बताएं कि जब वेन एवर वी मेक चेंजेस इन द ओरिजिनल कोड, these test case will automatically run, and if there is any difference in the results, then it will report that following error has generated। तो ये आप लोग देखा होगा कि कुछ लाइन में आपका जनरेट करने पे कई बार आपके कुछ कोड मैसेज जनरेट हो जाता है कि मिसिंग ये कोड। तो ये टेस्ट, ये क्या होता है, कुछ कभी कभी बैक में आपके टेस्ट केसेस चलते रहते हैं,
और वो आप इस पार्ट को हो कि किसी भी इंसान के लिए बार बार उन्हीं टेस्ट केसेस को हर थोड़ी देर बाद रन कराना एक बड़ा बोरिंग जॉब हो जाएगा। और हम लोग इसको, जब हम लोग क्या करते हैं, अगर बोर होते हैं तो हम लोग शॉर्टकट मारते हैं। तो मशीन के साथ ये काम ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मशीन आपकी बोर नहीं होगी और वो इन टेस्ट केसेस को विथ फुल सिंसियरिटी एवरी टाइम इट विल परफॉर्म। तो ये आपकी चीजें करेगी। तो एक तो तरीके है टेस्ट ऑटोमेशन किया जाए, और सेकंड तरीका है सेलेक्टिव टेस्टिंग। तो सेलेक्टिव टेस्टिंग में ये होता है कि हम सारे टेस्ट केसेस को नहीं करेंगे, कि हम लोग जो भी टेस्ट हमको रेलिवेंट लगेंगे, मतलब अगर आपको पता, आई इफ यू नो अंडरस्टैंड द कोड यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द मॉड्यूल्स और फंक्शनैलिटी दैट कुड गेट इफेक्टेड बाय दिस मॉडिफिकेशन। तो हम लोग उन पर्टिकुलर उन फंक्शनैलिटी को, उन मॉड्यूल्स को ही टेस्ट करेंगे और उसको हम लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो दोनों स्ट्रेटजी है, ऑटोमेशन कुछ पार्ट का करिए, और कभी कभी हर चीज का ऑटोमेशन पॉसिबल नहीं होता है, तो वहां आपको सेलेक्टिव टेस्टिंग अप्रोच में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हर बार के, और ये चीज चलेगी। तो दो अप्रोच हो गए आपके। अब रिग्रेशन टेस्टिंग में पूछा है कि आप लोग का, कि जो आपकी फंक्शनैलिटी है वो चेंज तो नहीं हो रही है, ओरिजिनल फंक्शन के सारे बिहेवियर चेंज हो रहे हैं, उसके परफॉर्मेंस पे कोई फर्क आ रहा है कि कोई फर्क नहीं आ रहा है। हो सकता है फंक्शनैलिटी सारी सेम हो लेकिन परफॉर्मेंस पे फर्क आ रहा हो। तो आप इन तीनों पैरामीटर्स के बेसिस पे आप चेक करते रहेंगे कि हमारी रिग्रेशन टेस्टिंग आपकी जो चल की है आपने, वो सारे टेस्ट केसेस बना करके उसको कवर कर रही है। तो टेस्ट केस को आपको प्लान भी करना पड़ेगा। तो ये चीज बनाना हर बार इतना सिंपल नहीं होगा। तो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले क्या पढ़ाना पड़ेगा, अगर आपको इफेक्टिव रिग्रेशन टेस्टिंग करनी है कि हर चेंज के बाद, तो आपको सबसे पहले आपको बनाना होगा रिग्रेशन टेस्ट प्लान। तो रिग्रेशन टेस्ट प्लान में क्या होगा कि हमारा जो इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटीज हैं, जो फीचर्स हैं, उसको फोकस एरिया में आइडेंटिफाई करेंगे। व्हाट विल बी द स्ट्रेटजी, जैसे आप टेस्ट केस बनाए हैं तो टॉप डाउन बॉटम अप, या आप लोग अप्रोच के साथ फंक्शन ओरिएंटेड रहेगा या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपका है, वो डिसाइड करेंगे। और हमारा एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट हर फंक्शन मॉड्यूल करेंगे कि आपका रिजल्ट मैच भी तो होना चाहिए, कि क्या इनपुट क्राइटेरिया है, क्या एग्जिट क्राइटेरिया, किस रिजल्ट को आप एक्सेप्ट करेंगे, किस रिजेक्ट को आप रिजेक्ट करेंगे, और आपकी क्या प्लानिंग होगी, किस तरह से टेस्टिंग स्टार्ट होगी। तो ये सारी चीजें आपकी रिग्रेशन टेस्ट प्लान आप बना के रेडी कर लेंगे, जो कि आपके हर चेंज के बाद एक बार रन करेंगे। आप जब भी कोई मॉडिफिकेशन करेंगे तो ये फंक्शंस आपके सेट आपके री टेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप लोग, जब आप लोग टेस्ट प्लान बना लेंगे, तभी अभी टेस्ट केस आपने नहीं बनाया है, फर्स्ट आप लोग टेस्ट प्लान बनाएंगे। अब दोनों में डिफरेंस है, टेस्ट प्लान बनाना और इंडिविजुअल टेस्ट केस बनाना, दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे आप बताएं कि हमने इतने मॉड्यूल, हम टॉप डाउन अप्रोच के साथ पढ़ेंगे, हम इन इन मॉड्यूल को चेक करेंगे, इस मॉड्यूल के अंदर इतनी फंक्शनैलिटी, इसको हम लोग चेक करेंगे। पर आप इस फंक्शनैलिटी को चेक करेंगे, जैसे कि उसमें आप देखेंगे कि अटेंडेंस डाल रहे हैं तो अटेंडेंस सेट मार्क हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर एक स्टूडेंट को आपने मान लीजिए वो कर रहे हैं, डिबार कर रहे हैं, तो उसकी अटेंडेंस उतने दिन के लिए उसकी ब्लॉक लॉक तो हो रही है कि नहीं हो रही है। उसके लिए बाद ये आप लोग बस उसमें आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया है। अब उन ऑब्जेक्टिव्स के लिए आप पर्टिकुलर टेस्ट केसेस बनाएंगे, हर ऑब्जेक्टिव के लिए एक अलग टेस्ट बनेगा, हर फंक्शन के लिए एक अलग टेस्ट केस बनेगा। क्योंकि टेस्ट केस बनाने में आपको इंडिविजुअल फंक्शन या एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट उस पर फोकस करना होगा, ताकि आप ज्यादा अच्छे से बता पाए। तो आप टेस्ट केसेस को बनाएंगे, और उसके बाद आप लोग परफॉर्मेंस चेक करने के लिए भी अपने डिफरेंट कंपोनेंट के अलग अलग टेस्ट बनाएंगे। क्योंकि देखिए, परफॉर्मेंस के लिए आपने फंक्शनैलिटी का टेस्ट केस बनाया, पर उसका परफॉर्मेंस चेक करने के लिए उसी टेस्ट केसेस में आप लोग और भी टेस्ट केसेस बनाएंगे, तो उसका लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को भी चेक करें। उन्हीं टेस्ट केसेस वो इस तरह बनाएंगे कि आप उसके वर्जन बनाएंगे अलग अलग परफॉर्मेंस चेक के लिए। फिर आपका डिफेक्ट टेस्टिंग ट्रैकिंग होगा, कि आपके जो डिफेक्ट हों वो सिस्टमेटिकली ट्रैक हों, ताकि इस आपका सीक्वेंशियल ट्रैकिंग आपकी हमेशा बेटर होती है। कि अगर आप सिस्टमेटिक बढ़ेंगे अप्रोच वाइज, आप रैंडम नहीं, हमको लग रहा है इस मॉड्यूल में गलती है उसको चेक करें, नहीं हमको लग रहा है इस मॉड्यूल में गलती है हम इसको चेक करें। दीज काइंड ऑफ रैंडम अप्रोच विल क्रिएट कंफ्यूजन एंड दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इसके बजाय हमेशा इट वुड बी बेटर इफ यू टेक चेक सिस्टमेटिकली, बिकॉज इट इज इजी टू ट्रैक डाउन bugs फ्रॉम द पॉइंट वेयर एरर हैज एक्चुअली अकर्ड। क्योंकि एक्चुअली एरर हुई है तो कहीं ना कहीं रिलेशन में ही आगे जाएगी, तो वो आपका एफर्ट भी आपका कम लगता है, और आप उसमें ज्यादा सर्चिंग टाइम भी कम आपका होता है। तो सेलेक्टिव स्ट्रेटजी यूज करेंगे। अब इसी से आपका जो आपका रहेगा सिलेक्शन स्ट्रेटजी, तो इसमें आप लोग कुछ सिलेक्शन स्ट्रेटजी बताई गई है
कि हम लोग कैसे सेलेक्ट करेंगे कि किन मॉड्यूल या कंपोनेंट को हमको चुनना चाहिए कि जहां पर हमको एरर आएगी। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई अफेक्टेड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट आफ्टर प्रोग्राम पी हैज बीन मॉडिफाइड टू पी डैश। अगर मान लीजिए आपने एक मॉड्यूल पी को पी डैश में कन्वर्ट किया है, उसमें चेंज किया है, तो उससे अफेक्ट आने वाले जो मॉड्यूल्स हैं, अफेक्ट होने वाले मॉड्यूल्स हैं, उन जहां जहां इफेक्ट आया है उन मॉड्यूल को मार्क करेंगे, पता करेंगे। और सेलेक्ट अ सबसेट ऑफ टेस्ट केस टी डैश फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग टेस्ट सूट। फिर आपने जो ओरिजिनल पहले आपने टेस्ट केस बनाए ही होंगे, उन टेस्ट केस में से आप लोग क्या बनाएंगे, कुछ सबसेट टेस्ट केसेस को चुन लेंगे जो कि उस सॉफ्टवेयर कंपोनेंट को कवर करते हैं, जिस सॉफ्टवेयर कंपोनेंट में चेंजेस आए हैं उसको, जो उसके टेस्ट, उस मॉड्यूल के टेस्ट केसेस हैं उनको आप चुन लेंगे। और उसके बाद अपने मॉडिफाइड प्रोग्राम को उस पर्टिकुलर मॉड्यूल के साथ हम लोग देखेंगे कि उन दोनों का आपस में जो रिस्पॉन्स क्राइटेरिया था, जो जो रिलेशन था सीक्वेंस में, वो उनके बीच में स्टैब्लिश हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जैसे आप लोग पाइप में पास करते हैं ना, पानी अगर ब्लॉक होता है तो हम देखते हैं यहाँ से पानी जा रहा है, कहाँ से नहीं, वहाँ एंड पॉइंट यहाँ है, यहाँ से नहीं निकल पा रहा है, फिर हम चेक करेंगे उसके इंटरमीडिएट पॉइंट पे चेक करेंगे, ऐसे करके चेक करते हैं। तो प्रोग्राम में भी यही तरह चीज होती है कि जिस मॉड्यूल में एरर है उस मॉड्यूल का, उस मॉड्यूल के पर्टिकुलर रिलेशन वाले टेस्ट केसेस को हम लोग रन करेंगे। तो उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे फेल्योर को, और फिर हम उसके बाद हम उस फॉल्ट को आइडेंटिफाई कर लेंगे और उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा रिग्रेशन टेस्ट में हम लोग को 4 टेक्निक्स हैं। इसमें होता है इंक्लूसिवनेस, प्रिसीजन, एफिशिएंसी एंड जनरलिटी। तो इंक्लूसिवनेस मतलब होता है कि अगर आपका मान लीजिए एक प्रोग्राम एक चीज से आपका चेंज किया और उसकी वजह से कहीं पे आपका एरर जनरेट हुई, आपने एक जगह चेंज को ऑब्जर्व किया पर वो चीज 3 जगह इफेक्ट ला रही थी। तो हाउ एफिशिएंट योर रिग्रेशन टेस्ट इज टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ बग्स और डिफरेंट एरियाज ऑफ बग्स। तो इंक्लूसिव, कितनी चीजें इंक्लूसिव हैं सभी को फाइंड आउट करें, बस वो ये ना बताए कि दीज काइंड्स ऑफ एरर, मान लीजिए उससे 4 बग्स क्रिएट हुए एक जगह चेंज करने से, तो आपको चारों के चारों होने चाहिए, एक या 2 आइडेंटिफाई हो रहे हैं तो उतनी एफिशिएंट वो नहीं मानी जाएगी। प्रिसीजन, इट इज मेजर द एबिलिटी टू अवॉइड चूजिंग टेस्ट केस दैट विल नॉट रिपीट द फॉल्ट कॉज्ड बाय द चेंजेस। तो अगर आप लोग देखेंगे कितना एक्यूरेटली वो चीजें बता रहा है कि प्रॉब्लम है या नहीं है। जैसे प्रॉब्लम को बस आइडेंटिफाई कर दे रहा है, कोई टेस्ट केस आपने बनाया और उस टेस्ट केस से बस आपको पता चल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है कि हाँ हाँ ये कोई पास या फेल मिल रहा है। आप किसी स्टूडेंट को बस बोले पास या फेल, तो ये बहुत अच्छा क्राइटेरिया नहीं है, बल्कि स्टूडेंट को मार्क्स के साथ क्राइटेरिया करें विथ पास फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। तो इससे उसका आप एक मेजर प्रिसीजन के साथ कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बेटर होगा। तो ये आपके लिए बेटर होगा। और इसी तरह एफिशिएंसी, तो आपका मेजर कितना एफिशिएंसी, कितना वो एफिशिएंट है, कितना स्मार्टली वो आइडेंटिफाई कर रहा है नंबर ऑफ चेंजेस को। तो ये आप पहले भी बनाने के लिए आपको एक पूरा प्रोसीजर, टेस्ट सूट बनाना भी एक बड़ा प्रोसीजर होता है कि हम लोग हर मॉड्यूल के लिए करस्पॉन्डिंग अच्छे टेस्ट केस डिजाइन कर पा रहे हैं या नहीं डिजाइन कर पा रहे हैं। तो और वो टेक्निक आपकी कितनी जनरल है, मतलब हर टेस्ट केस में जगह सिचुएशन में उसमें तरह के फंक्शन के साथ सपोर्टिव है या नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा आपका टोटल रिग्रेशन टेस्टिंग के बारे में। तो ये हो जाएगा आपका। तो दैट्स ऑल अबाउट इट। तो रिग्रेशन टेस्टिंग में आप लोग का इतना हो गया, ठीक है।